प्रश्न 4 गौरा उत्सव का वर्णन कीजिए। उत्तर पहला, गौरा उत्सव छत्तीसगढ़ के गौड़ समुदाय द्वारा दीपावली के अवसर पर मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय धार्मिक उत्सव है। दूसरा, इस दिन कुंवारी कन्याएं मिट्टी लाकर गौरा भगवान शिव एवं गौरी माता पार्वती की प्रतिमा का निर्माण करती है। तीसरा, रात्रि जागरण करते हुए प्रतीकात्मक स्वरूप गौरा गौरी का विवाह किया जाता है। चौथा, मंच को सजाने के लिए उपयोग में लाए गए चमकीले कागजों को निकालकर एक दूसरे को पना बदलने की परंपरा निभाई जाती है। खंड 2 उत्तर की शब्द सीमा 60 अंक 4। प्रश्न 5 जनजातीय पर्व चैत्रई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर चैत्रई पर्व का शुभारंभ आदिदेव बुढ़ादेव की पूजा अर्चना के उपरांत बस्तर की परजा और धुरवा जनजाति द्वारा हर्षोल्लास पूर्व मनाया जाता है। इस पर्व में जनजाति समाज में अपने आराध्य एवं समकक्ष महुआ, आम, जामुन व चार आदि 9 वनोपजों को अर्पित करता है। सुअर एवं मुर्गे की बलि भी दी जाती है। इस पर्व में सुप्रसिद्ध धुरवा नृत्य होता है, जिसे जनजातीय समाज का सैन्य नृत्य भी कहा जाता है। प्रश्न 6 जनजातीय ग्रामीण अंचल के 4 देवियों एवं 4 देवताओं के नाम लिखिए। जनजातीय ग्रामीण अंचल के 4 देवियों और 4 देवताओं के नाम निम्नलिखित है। देवी, पहला कंकालिन देवी, दूसरा बंजारी देवी, तीसरा मालवी देवी, चौथा माँ दंतेश्वरी देवी। देवता ठाकुर देव, बुढ़ा देव, तीसरा फिर अंगार पाट देव, फिर चौथा दुल्हा देव। खंड 3 उत्तर की शब्द सीमा 100 अंक 8। प्रश्न 7 निबंध लिखिए। बस्तर का दशहरा। उत्तर छत्तीसगढ़ की कला एवं संस्कृति का देश में ही नहीं अपितु विश्व में अद्वितीय स्थान है, जिसके सर्वप्रथम एवं महत्वपूर्ण स्थान बस्तर दशहरे का है। बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर अंचल में आयोजित होने वाले पारंपरिक पर्वों में से सर्वश्रेष्ठ पर्व है। इसका संबंध माँ दंतेश्वरी की पूजा आराधना से है। इस पर्व की शुरुआत हरेली अमावस्या से हो कर क्वार के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिनांक में चलती है, अर्थात यह पर्व निरंतर 75 दिनों तक चलता है। इस पर्व को विश्व का सबसे लंबा पर्व होने का भी गौरव प्राप्त है। बस्तर दशहरा निम्नलिखित कार्यक्रमों एवं रस्मों में संपन्न होती है। पहला, पाटा जात्रा का सामान्य अर्थ लकड़ी की पूजा करने से जिसे रथ निर्माण में प्रयोग किया जाए। दूसरा, काछीन गादी पित्त मोक्ष अमावस्या के दिन काछीन गादी पूजा विधान पूर्वक प्रारंभ होती है। इसी काछीन गुड़ी में राजा निर्विघ्न दशहरा समाप्त होने की कामना करते हुए महरा समुदाय की इष्ट देवी काछीन माता से आशीर्वाद लेते हैं। इस गुड़ी में उस 9 दिन 9 वर्ष की मृगान कुंवारी कन्या के ऊपर देवता आते हैं। तीसरा, रेला पूजा व नवरात्र। बस्तर दशहरे में नवरात्र का कार्यक्रम अश्विन शुक्ल पक्ष प्रथमा से आरंभ होता है, जिसमें दंतेश्वरी, मालवी एवं कंकालिन देवियों के मंदिर में कलश की स्थापना कर ब्राह्मणों द्वारा यह पूजा पूर्ण विधि विधान से कराई जाती है। चौथा, जोगी बिठाई परंपरा रस्मों की अगला चरण जोगी बिठाई का होता है, जिसमें हलवा समुदाय का एक व्यक्ति गड्ढे के अंदर लगातार 9 दिनों तक योगासन में बैठा रहता है। पांचवा, रथ परिक्रमा अश्विनी शुक्ल द्वितीय से लेकर अश्विनी शुक्ल सप्तमी तक निरंतर 4 पहियों वाला फूल रथ चलाया जाता है। छठवां, दुर्गाष्टमी निशा जात्रा। दुर्गाष्टमी के अंतर्गत निशा जात्रा का कार्यक्रम रखा जाता है। सातवां, जोगी उठाई नवमी के दिन संध्या काल में योगासन में बैठे हुए योगी के समारोह पूर्वक उठाया जाता है।
आठवां मालवी पर घाव रस्म का अर्थ मालवी देवी की डोली एवं श्रद्धापूर्वक स्वागत करना। मालवी माता की डोली को सम्मानपूर्वक अतिथि दिया जाता है। लोग देवी दंतेश्वरी की छत्र छाया के आदर प्राप्त करने हेतु बस्तर दशहरा के आमंत्रण में पधारे विविध ग्रामों के देवी देवता मालवी परघाव में सम्मिलित होते हैं। नौवा भीतर रैनी एवं बाहिर रैनी विजयदशमी एवं एकादशी के दिन क्रमशः भीतर रैनी एवं बाहरी रैनी का कार्यक्रम होते हैं। 10वां काछिन यात्रा मौर्य दरबार अश्विनी शुक्ल द्वादशी को प्रातःकाल निर्विघ्न दशहरा संपन्न होने की प्रसन्नता में धन्यवाद ज्ञापन हेतु काछिन यात्रा होती है। 11वां उड़ाही बस्तर दशहरा इस परंपरागत पर्व के अंतिम चरण में आश्विन शुक्ल पक्ष 13 को प्रातःकाल गंगामुंडा स्थित मालवी शिविर के निकट बने पूजा मंडप एवं मालवी माता की विदा संपन्न में गंगामुंडा यात्रा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में उड़ाही कहते हैं। बस्तर का यह पर्व आपसी सद्भाव व प्रेम पुरातन संस्कृति के प्रति गहन निष्ठा का प्रतीक है। अपनी अन्य विशेषताओं के कारण बस्तर की लोक संस्कृति का यह ऐतिहासिक उत्सव विश्व स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है। वस्तुत बस्तर दशहरा पर्व बहुआयामी यह पर्व बस्तर के मूल निवासियों के मन में जीवन आनंद की अनुभूति कराता है।